बैठिएगा, खड़े ना होइए। जितनी देर तक आप बैठे रहेंगे उतनी देर तक प्रश्नोत्तरी चलेगी। आप खड़े हो जाएंगे तो हम भी खड़े हो जाएंगे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। प्रश्न जिनका है हाथ उठाइए, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ, ये पीले भैया खड़े हो जाओ। महाराज जी राधे राधे। कुछ ऐसे लोग जो है हमारे हिंदू समाज में जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो आपके प्रवचन को नहीं मानते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे मित्र हैं, उसको कहते हैं भगवान अभी भी है, भगवान है। वो हमेशा हम लोगों का विरोध करते रहता है। कौन है वो? हमारे मित्र वामपंथी लोग सब हैं। तो आए नहीं? वो आए न, हम कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमको क्या मिलेगा। हम कहते हैं कि इसे आप अपने माता पिता को भी नहीं मानिएगा। जब आप भगवान को नहीं मानते हैं जब, तो उसके बाद आप अपने माता पिता को भी नहीं मानिएगा, कल अपने परिवार के लोग को नहीं मानिएगा। वो अज्ञानी है इसलिए बोल रहे हैं। देखो, यदि उनका पक्ष सही होता तो वो आके बात करें ना मेरे से जी। यदि वो सही है तो आके बात करें, कुछ मैं सवाल पूछूं, कुछ वो सवाल पूछें जी, और समाधान निकले। पर वो आते ही नहीं है। आते नहीं जी। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी आत्मा कह रही है, उनका मन कह रहा है जी कि वो गलत है जी। कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता जी, तो उनसे कह देना कि इस धरती में ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को मानता ना हो। भगवान का नाम क्या है? भगवान। भा मतलब भूमि जी, गा मतलब गगन जी, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि जी, है ना। भगवान ना मतलब नीर जी। तो पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जल भगवान है, वायु भगवान है, आकाश भगवान है। तो पूछना क्या तुम हवा के बिना जी सकते हो? वो हवा ही तो भगवान है। कैसे वो कह सकते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? हवा के बिना क्या वो जी लेंगे? पानी के बिना क्या वो जी लेंगे? अग्नि के बिना वो जी लेंगे? और वो अग्नि जल के रूप में हमारे भगवान ही हैं जी। हम इतने के कहते हैं कि हम लोग युवा हैं। युवाओं के उल्टा महाराज जी वायु होता है। हम लोग युवा सनातनी हैं। जिस प्रकार आप पूरे देश में आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आज हमारे हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आपने गौ हत्या की बात करते हैं, हमारे बिहार में खुला गौ का मांस मिलता है। अच्छा। इस पर सरकार का कोई निगरानी नहीं है। मेरे गांव में हम लोग कितना गाय बेचने वाले को पकड़ पकड़ के जेल भेजे, कितना गाय पकड़ने वाले को, उसमें हमारी हिंदू समाज भी है, उसके साथ में हिंदू समाज भी है। सही है। हमारे देश का अपना हिंदू ही संगठित नहीं है। यदि हो जाए तो क्या मजाल कि भारत में गौ हत्या हो। अब जितने नेता हैं जी, अधिकांश नेता तो हिंदू ही हैं जी, और बूचड़ खाना का लाइसेंस देने वाले भी हिंदू हैं जी। ये चाहें तो बंद हो जाए, पर ये खुद नहीं बंद करना चाहते जी महाराज जी। इसलिए तो मैंने यहाँ की कथा में फर्स्ट दिन नेताजी से कहा था। जी जी जी, आप तो दिखावे किए थे विजय जी से। हाँ जी महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। हम लोगों का पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूर है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ, कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई। वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे, फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे। वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है, बोले मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। कितने साल हो गए शादी के? ये 3 महीना हुआ है। अरे तो अभी तो 3 ही महीना हुआ है जी महाराज जी। तो अभी तो वो ठीक कर रही है जी। अभी तो 3 साल तक वो ऐसी करेगी जी, जब तक वो आपके पास रहते रहते थोड़ा पुरानी नहीं हो जाएगी जी जी, तब तक फिर बाद में उसका मन धीरे से हटेगा। अभी 3 महीना हुआ है, सारा जीवन वो माँ बाप के साथ गुजारी है जी, तो अभी तो उसे माँ बाप की याद आएगी और बात ठीक भी है जी, है ना। वो धीरे धीरे आप प्रेम करो, आप अपने रंग में उससे रंगो, फिर धीरे धीरे लड़की समझती है
जी कि पति ही सब कुछ है। बाद में समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आपको ही धैर्य रखना पड़ेगा। अभी जैसा वो कह रही है, जैसा कर रही है उसे करने दो, जबरदस्ती ना करना। जी महाराज जी, ठीक है, क्योंकि वो अभी शादी के 3 महीने ही हुआ है जी, साल भर तक चुप रहना। जी महाराज जी। और बहुत प्रेम करो, ताकि वो माँ बाप से प्रेम पाती है। जिस दिन वो अपने पति से और अपनी सास से और अपने ससुर से वो प्यार पाने लग जाएगी, तो अपने आप वहाँ का प्यार कमजोर हो जाएगा, यहाँ का प्यार मजबूत हो जाएगा। जय श्री राधे जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो। हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो 4 युग होते हैं, माइक पास में, उस 4 युग में से 3 युग में कम अधर्म और पाप हुए, लेकिन कलयुग में ही सबसे अधिक अधर्म और पाप क्यों हुए? क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है। कलयुग का नाम है कली। कली मतलब कलह करने वाला, झगड़ा लड़ाई कराने वाला ही ये युग है, इसलिए होता है। ये युग धर्म है। ठीक है। और आदित्य हृदय स्रोत पाठ का महिमा बता दीजिए शिव। सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सब कुछ प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलता है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। कूलर की हवा आ रही है। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जो क्या वस्त्र पर भगवान का नाम लिखे हुए पहन सकते हैं? नहीं। अब भगवान का नाम लिखा है, जिस वस्त्र में भगवान का नाम लिखा है उस वस्त्र को सिर्फ सिर पे रखना चाहिए और भगवान की पूजा करना चाहिए सिर पे रख के। उस वस्त्र को आप पहने हो, जैसे आपने शर्ट पहन ली, कुर्ता पहन लिया और उसमें राधे राधे लिखा है या राम राम, तो जब आप बैठते हो ना तो वो राम राम आपके नीचे दब जाता है जी। और कोई उसमें पाँव भी रख देता है। जब धुलने जाएगा तो वॉशरूम में उसका पानी पूरा नाले में जाएगा। इसलिए राम नामी होती है। उस राम नामी को जब धुलो तो उसका पानी तुलसी के गमले में डालो, क्यारी में डालो, मिट्टी में डालो, ताकि नाले में ना जाए वो पानी। और नाम लिखा, नाम तो भगवान का हृदय में रखो। जिह्वा में राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार। कपड़े में नाम क्यों लिखना है भगवान का? अपनी जिह्वा में राम नाम को रखो, हर समय राम राम जपो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। फिर आपके सानिध्य प्राप्त हुई। अभी नवरात्रि का 9वीं कल आने वाला है और बिहार में बहुत बड़ी कुप्रथा उसको मानता हूँ मैं, मांसाहार का, जिसमें बलि प्रदान के नाम पे दुर्गा माता के मंदिर के आगे बलि प्रदान किया जाता है और उस मांस को प्रसाद के नाम पे वितरित किया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है जी, और बहुत बड़े स्तर पर होता है। और किसी से इसकी आपत्ति किया जाए तो वो आधा अधूरा तर्क देके उसको सही भी मानता है। शक्ति माता के पूजा के नाम पे, शक्ति या तंत्र के नाम पे उसको सही भी ठहराया जाता है। गलत है वो सही कैसे हो जाएगा भैया? मांस खाना और मांस किसी की हत्या करना, ये दोनों ही गलत काम है। पता नहीं, देखो ये पूरी कुप्रथा जो है ना बिहार में ही ज़्यादा है। और तुम इतने ज़्यादा बिहार वासी हो, तुम देवी देवताओं के नाम पे जो हत्या करते हो ना, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। यदि तुम ये हत्याओं का पाप लेना बंद कर दो तो बिहार की तरक्की हो जाएगी। ये जीव जंतुओं की भी तो बद्दुआएं मिल रही हैं ना तुम लोगों को। अब देवी देवताओं के नाम पे हजारों बकरे काट देते हो, ये बद्दुआएं नहीं है? कौन सी देवी कहती है कि हमें बकरा लाओ? बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ, क्रोध की बलि चढ़ाओ, अभिमान की बलि चढ़ाओ, जो आपके अंदर बुराइयां नाना प्रकार की भरी हैं उनकी बलि चढ़ाओ। और खाने को भरपेट 56 भोग है, खाओ। क्यों किसी की हत्या करना देवी और देवताओं के नाम पर? पूरे भारत में इतनी हत्या कहीं नहीं होती हिंदुओं में जितनी हत्या बकरे की देवताओं के नाम पर, देवियों के नाम पर बिहार में होती है और झारखंड में होती है। जी, तो क्यों नहीं सभी संप्रदाय मिलके या सनातन के जो अग्रज सनातनी हैं उन्हें मिलके एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जहां सभी संप्रदाय सम्मत हो इस मत से। सब सहमत हैं, सब सम्मत हैं कि मांस खाना पाप है। अहिंसा ही परमो धर्मः वेद का वचन है। जहां अहिंसा ही धर्म है वहां हिंसा को, हत्या को सही कैसे ठहराया जा सकता है?
सब कुछ है। एक और दुविधा मेरे मन में आती है तिथि को लेके। तिथि बता। पंचांग के अनुसार जैसे हम मिथिला पंचांग मांगते हैं या वाराणसी पंचांग मांगते हैं, इसके अनुसार तिथि का भ्रम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आज ही अष्टमी है, अष्टमी कब मनाया जाए इसकी भी मन में भ्रांति रहती है। आज अष्टमी है तो आज ही मनाई जाएगी, कल नवमी है तो कल ही मनाई जाएगी। एकादशी भी कभी कभी 2 दिन हो जाते हैं। जब 2 एकादशी हो तो दूसरी वाली एकादशी उसमें जिसमें लिखा हो पंचांग में ये लिखा हो कि वैष्णवों की, सर्वेशाम वैष्णवों की, जहाँ वैष्णवों की एकादशी है वो मना लेना चाहिए। तो वैष्णवों की एकादशी मतलब हम लोग उदया तिथि मानते हैं, उदया तो दूसरी उदया तिथि होती है। जी श्री भंडारण। प्रभु जी राधे राधे। हाँ, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है कि 1 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैं उनको ही मन अपना गुरु मान लिया था। पिता अब तो गुरु होते ही हैं जी, तो अब वो है नहीं, तो आगे मुझे दिशा निर्देश दिया जाए कि आगे क्या किया जाए। आपका गुरु बनाने का मन है तो बना सकते हैं, और पिता को ही गुरु, पिता ने कोई मंत्र दिया है? नहीं, मंत्र नहीं ले पाया था। ठीक है, पिता तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं ही, आप मंत्र लेकर के गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या पिता को ही गुरु मान के? पिता तो मानो ना मानो गुरु होता ही है। माँ बाप तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, सबके गुरु माँ बाप। बाप ने तो तुम्हें चलाया है, माँ ने तो उंगली पकड़ के चलाया, बाप ने बोलना सिखाया, कमाना सिखाया, तो माँ बाप तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, हर के गुरु माँ बाप हैं। तो जो मंत्र वो जप करते थे, अगर वही मंत्र का मैं जप करता रहूं, बिल्कुल, तो फिर गुरु विधिवत बनाना आवश्यक है क्या? गुरु बनाना जरूरी है। आप बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो पिता जो मंत्र जपते थे वो भी जप सकते हैं, कोई बात नहीं। एक ये सुनने में आया कि बहुत ऐसे महात्मा रहे, मुनि संत रहे जिनको मोक्ष मिल गया। हाँ, तो इसका कोई प्रमाण ऐसा कैसे हम विश्वास करें कि उनको मोक्ष मिल गया? क्यों? हमें ही मोक्ष मिल गया जीते जी। तुम्हें मरने के बाद मोक्ष चाहिए, हम तुम्हें जीते जी मोक्ष दे देते हैं, क्या बात करते हो? जीते जी मोक्ष दे देंगे, मरने के बाद तो जो मिलेगा मिलेगा ही। हम आपके सामने बैठे हैं, आप कहो इन 7 दिनों में आपने कथा ध्यान से सुनी होगी, तो 7 दिन में ही आपका जीते जी मोक्ष हो जाएगा। मरने के बाद तो जो होगा होगा, जीते जी। हम तो मरने के बाद की बात कम करते हैं, जीते जी की बात करते हैं। जीते जी मोक्ष किसका? जिसका मन भगवान में लग गया, जो संसार के हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, जो हानि लाभ, जो भगवान को समर्पित कर दिया, प्रभु अब हानि दो तो आप, लाभ दो तो आप, जीवन दो तो आप, मृत्यु दो तो आप, जो भगवान में समर्पित है, जो सोचता है कि जो हो रहा भगवान की इच्छा है और हर हाल में जो खुश रहे, उसका तो जीते जी मोक्ष है, हर हाल में प्रसन्न है। तो मतलब इस बात को मान के चले, यही है? मान के क्या, जियो, हर हाल में प्रसन्न रहो। राम जी 14 साल वनवास गए तो वहां जाके रोए के प्रसन्न रहे? नहीं, प्रसन्न रहे। फिर हर स्थिति में प्रसन्न रहना ही, धन्यवाद देना ही मोक्ष है। जय हो। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरा नाम गोपाल कुमार है। माइक पास में लो। हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, साइंस विषय से। ठीक है। कोचिंग भी करते हैं। प्रश्न ये है कि हम ना रजिस्ट्रेशन करा, बैंक वाला चालान नहीं काटा, परसों मोबाइल पर नहीं किया, सर के मोबाइल पर। फिर सर बोल रहे हैं कि गए थे 2025 में मेरा एग्जाम है, गए थे। तो मेरे से चालान कटवाने आए हो? नहीं। हाँ, तो यूट्यूब पर छोड़िएगा। अच्छा। सर तो एक बार और टाइम रजिस्ट्रेशन के देने के लिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एक बार और मौका मिले आपको? यस। तो समय से काहे नहीं गए जब हो रहा था? तो हो रहा था ना, तो मुझे मेरा हो गया, चालान कटाए थे, पर सर के मोबाइल पर सोए नहीं किया। चलो चले जाना, हो जाएगा। 2025 में एग्जाम है, सर बोलते हैं कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अरे ये तो गलत बात है, क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए बोलते हैं कि यूट्यूब पर छोड़ दीजिए मेरा वीडियो, और फिर एक बार फिर पोर्टल खोलने के लिए। अच्छा, मतलब पोर्टल में आपने अपने सबमिट नहीं कर पाए चीज़ें। चलो, भगवान आपको फिर मौका दें, खुश रहिए। चलो बेटा, पाठक सब तक पहुंचा बेटा माइक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा यह
मेरा क्वेश्चन है, आप आज अपने कथा में बताए थे ना कृष्ण भगवान जाते समय द्वारिका को पानी में डुबा कर गए। हाँ, क्यों गए थे? क्योंकि कहीं उस नगरी का कोई मिसयूज ना करे, उनके कमरे, उनका वो सब स्थान, इसलिए डुबा दिया पानी में कि कहीं वहाँ बैठ के कोई शराबी शराब ना पिए, जुआड़ी जुआ ना खेले। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक बात पूछना था हमें, जो भी अगर आज के टाइम में किसी भी लड़की के माँ बाप को गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों चाहिए और प्राइवेट जॉब वाले क्या करेंगे फिर? आज हमने बोला कक्षा में जी, आज हमने आपकी शक्ल देख के ही बोला कि बेटा इसका भी भला हो। नहीं गुरुजी ऐसा बात नहीं है, क्यों चाहिए ये चीज हमें बता दीजिए। सही है, सही है, ऐसी मानसिकता बन गई है ना, उनको बेटी के बाप को लगता है। जी, प्राइवेट जॉब वाले फिर क्या करेंगे? जो प्राइवेट जॉब आज के टाइम में तो ये नहीं है, जो पूरे सारे युवाओं को या जो भी है उनको प्राइवेट जॉब वाले कहाँ जाएंगे? आपकी शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। अभी तो प्राइवेट जॉब करते हो जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000 जी। तो 1000 कमा मतलब 45,000 कमाते हो? अरे बढ़िया कमाते हो, फिर तो मिल जाएगी। अब तो भी नहीं मिल रहा है। अरे अब आप YouTube पर अरे ढूंढ रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, ढूंढे हुए तो भी नहीं मिल रही है। अब आपकी फोटो आ गई है, अब कोई लड़की मिलेगी तो आप बात कर लेना। गुरुजी आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनकी मतलब जो भी है। कौन है? कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो अभी हवा में लटक रही है? जी अभी हवा में लटकी हुई है। तो क्यों बात कराना है मेरे से? वो बोल रहे हैं। अच्छा जी। तो कहाँ बात कराओ? यहाँ नहीं है, बोलिए तो कल सुबह में मिलवा दे रहा हूँ आपको। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो, तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ। काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? जब वो अगर प्यार करते हैं तो फिर? नहीं, तो वो लड़की प्यार करती है आपसे? जी करती है। कहती है कि प्यार करती हूँ? जी। और आप करते हो? हाँ हम करते हैं। तो वो उसके माँ बाप तैयार नहीं है? नहीं। अच्छा, और तुम्हारे माँ बाप? हमारे माँ बाप को अगर एक बार भी अगर हमारा खुशी में कभी वो लोग मना नहीं किए हैं, कोई चीज भी हो। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे? बड़े का हो गया ब्याह? नहीं, होने वाला है। अरे तो पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो। पहले हमारा मेरी शादी करवा, मेरी शादी नहीं, शादी करवाने की बात नहीं है, पहले ही हम पूछ ले रहे हैं जिन्हें हमारे लिए खोजना नहीं पड़े। मतलब फिक्स करके रख ले रहे हो? जी हम कुछ चॉइस करके रखे हैं। तो ठीक है, जब तुम्हारी चॉइस है, लड़की के माँ बाप का राजी मर्जी होना लेकिन बहुत जरूरी है। जी, माँ बाप के राजी से ही करना है। हाँ, उस लड़की के माँ बाप की भी राजी, उनके माँ बाप से भी राजी से होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ फिर ठीक है, बताओ हम क्या मदद करें आपकी? जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। मेरा सवाल बिहार की शिक्षा से है कि अभी जो हम लोग बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, अभी लगभग जितने भी माता पिता हैं वो सभी निजी विद्यालय वाले जो भी हैं वो सब बेतरीके ढंग से पैसा वसूलते हैं छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन में। मतलब ये चार्ज वो चार्ज, किताब के पैसे बहुत सारे, मतलब एक जो डॉक्टर इंजीनियरिंग जितनी पढ़ाई होती है उस मतलब लेवल के पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उन निजी विद्यालय वालों को क्या कहेंगे? और अभी वर्तमान में हमारे सरकारी विद्यालय में बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद अच्छे सुयोग्य टीचर बहाल किए गए हैं और विद्यालय में खाना पीना भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे को निजी विद्यालय में क्यों भेजा जाता है? आज ही कथा में हमने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा भी हो और जो गांव के रिक्शे वाले का बेटा है उसका बेटा, दोनों एक साथ पढ़ें। जी। जब तक ऐसी समानता नहीं आएगी ना तब तक व्यवस्थाएं बनेंगी नहीं। टाइम लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हों जो समानता लेकर आए। समानता की बातें इस तरह से होंगी तब विकास होगा। तो गुरुजी मेरा कहना वो ये हुआ कि अभी वर्तमान में जो निजी विद्यालय वाले जो एक तरह से शोषण ही कर रहे हैं गार्जियन का, एक मजदूर वर्ग का आदमी भी कर्ज लेके चाहे जैसे हो वैसे अपने बच्चे की फरमाइश पूरी कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
भाई स्कूलों का देखो मनमाना तो है, स्कूल तो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सरकार को ना इस पे अंकुश लगाना चाहिए जी। ये सब काम सरकार के हैं। इसमें दोषी और मैं चाहूंगा कि आप जैसे युवाओं को खड़ा होकर जी अब स्कूल नहीं गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। जी जी और आप लोग खुद ऐसे गुरुकुल बनाओ जहां पर सबको आप लोग शिक्षित करो। आप लोग बिहार के कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार जो कर रही है हम लोग भी कुछ करें। हम लोगों ने शुरुआत की थी सरकारी विद्यालय में जाके कुछ लड़के पढ़ाना शुरू किए थे, तो इसमें समाज के ही कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया बहुत दूसरे तरीकों से। ऐसे ही होता है, समाज कुछ अच्छा करो तो करने नहीं देती, ये बात भी सही है। जब सरकारी विद्यालय में सहयोग शिक्षक हैं तो आप समाज को क्या निर्देश देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को वहाँ भेजने में क्या कठिनाई है? अगर वहाँ के विद्यालय देखो, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं खुद सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ तो सरकारी स्कूल में पढ़कर ही बैठा हूँ। और हमारे पास में प्राइवेट स्कूल थे, हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था हमारे पिताजी के पास कि वो प्राइवेट में पढ़ाएं। तो मेरे बहुत सारे गांव के दोस्त जाके प्राइवेट में पढ़ते थे, पर मैं सरकारी में ही पढ़ता था। आखिरी में एक दो क्लास मैं 20 रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। गरीबों का निदान होना चाहिए गुरुजी, जो अभी इस तंगी से गुजर रहे हैं। यदि पढ़ने वाला बच्चा है जी तो प्राइवेट वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ जाएगा जी, लेकिन निजी विद्यालय वालों को इस तरह से मनमाना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सही कह रहे हो। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो।